देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों आज 29 मार्च 2026 की शाम दुनिया के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है। जिस महाजंग का डर था उसका आगाज हो चुका है। खबर आ रही है कि इराक ने आधिकारिक तौर पे ईरान का साथ देने और इस जंग में कूदने का ऐलान कर दिया है। इराक ने 2-2 कह दिया है कि अगर अमेरिका की जमीन पे बूट पड़े तो अंजाम कब्रिस्तान होगा। लेकिन अफसोस की बात देखिए दोस्तों, जहां एक तरफ मुस्लिम मुल्क एकजुट हो रहे हैं, वहीं यूएई और सऊदी अरब ने अपनी अरब पहचान को ताक पे रख के ट्रंप और नेतन्याहू के साथ हाथ मिला लिया है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के मिडिल ईस्ट में एक्टिव होने से रूस के सब्र का पैमाना छलक गया है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम पर्दाफाश करेंगे उस चिप और फ्यूल वाली साजिश का, जिसका आरोप अमेरिका चीन पे लगा रहा है। क्या ट्रंप और नेतन्याहू का ये अहंकार पूरी दुनिया को राख कर देगा? दोस्तों ईरान अमेरिका जंग को शुरू हुए आज मुकम्मल 30 दिन हो चुके हैं। कल तक जो ट्रंप कह रहे थे कि ईरान को चुटकियों में मसल देंगे, अब उन्हें लगने लगा है कि उन्होंने गलत बयान ले लिया है, क्योंकि 30 दिन में वो ईरान को हिला नहीं सके हैं, बल्कि अब हताश और निराश होकर अपनी सेना को ईरान की सरजमी पे उतारने की तैयारी कर रहे हैं। आपको यहाँ बता दें कि ट्रंप ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस जंग को महज 4 हफ्ते में खत्म करने का दावा किया था, लेकिन ये समय सीमा पूरी हो चुकी है और ट्रंप ईरान का बाल भी बाका नहीं कर पाए हैं। आखिरकार थक हार के ट्रंप ने अपनी सेना ईरान में उतारने का फैसला लिया है। खास के ट्रंप की मंशा है कि किसी तरह खाक द्वीप और होर्मुज़ पे कब्जा किया जाए, लेकिन इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति को जोर का झटका लगा है, क्योंकि जंग में इराक ने सीधे तौर पे शामिल होने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। ऐसे में दोस्तों जंग का रुख अचानक मुड़ गया है। आपको यहाँ बता दें कि अमेरिका ने खाक और होर्मुज़ को जीतने के लिए अपने 3500 सैनिकों की टुकड़ी भेजी है। दावा किया जा रहा है कि ये सैनिक ईरान की जमीन पे उतर के उसे कब्जे में लेने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसके उलट जहां एक ओर ईरान ने अपने 10 लाख सैनिकों को उतारने का ऐलान किया है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान की धरती पे एक कदम रखने वाले अमेरिकी सैनिकों के विरोध में इराक भी ईरान के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो गया है। आपको यहाँ बता दें, यमन, ओमान, लेबनान, सीरिया और बहरीन के बहुत से हिस्सों में ईरान के समर्थक पहले से ही मौजूद हैं। जंग में खुले तौर पे हिजबुल्लाह और हूती आ चुके हैं, जबकि सीरिया और बहरीन में ईरानी समर्थक तेहरान की पूरी मदद कर रहे हैं। लेकिन इराक ने इस जंग का पासा ही पलट दिया है। इराक की सरकार और वहां के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ने ऐलान किया है कि वो अब ईरान के साइलेंट पार्टनर नहीं बल्कि एक्टिव वॉरियर हैं। इराक ने साफ कर दिया है कि उनके देश की संप्रभुता पे अमेरिकी और इजरायली हमले अब बर्दाश्त नहीं होंगे। इराक की तरफ से ये पैगाम आया है कि अगर अमेरिका अपनी सेना जमीन पे उतारता है तो इराक की धरती अमेरिकी सैनिकों के लिए नरक साबित होगी। ट्रंप साहब, आप 3500 कमांडोज को USS त्रिपोली पे लाद के खाक द्वीप की तरफ भेज तो रहे हैं, लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि ईरान और इराक की ये जुगलबंदी आपके सैनिकों का क्या हश्र करेगी? क्या आप वियतनाम और अफगानिस्तान के जख्म भूल गए? ये जमीनी जंग आपको इतनी महंगी पड़ेगी कि आप व्हाइट हाउस में बैठने लायक भी नहीं बचेंगे। हालांकि दोस्तों जहां एक और मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ इराक, लेबनान और हूती खुल के सामने आए हैं, वहीं दूसरी ओर इस पूरी कहानी का सबसे शर्मनाक पहलू यूएई और सऊदी अरब का रुख है। खबर है कि यूएई ने अपने एयरबेस अमेरिकी फाइटर जेट्स के लिए खोल दिए हैं और सऊदी अरब भी अब धीरे धीरे ट्रंप के पाले में खड़ा नजर आ रहा है। ये वही मुल्क हैं जो कभी इस्लामी एकता की कस्में खाते थे, आज इजराइल के बमों को रास्ता दे रहे हैं। यूएई ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो होर्मुज़ स्ट्रेट खुलवाने में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की मदद करेगा। वहीं दूसरी ओर सऊदी अरब भी अपने एयरबेसों से अमेरिका को उड़ान भरने की इजाजत दे सकता है। आपको यहाँ बता दें, अभी कल ही सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भरे मंच से ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने फजीहत कराई थी। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया था कि वो मेरी चापलूसी करते हैं और इसके लिए उन्होंने बेहद आपत्तिजनक और गंदे शब्दों का प्रयोग किया। सोशल मीडिया और एक्स पे इसके बहुत से मीम्स वायरल हैं। वैसे भी ट्रंप का किरदार अब तक एक सनकी राजा जैसा ही रहा है। वो कभी किसी के साथ सम्मान से पेश नहीं आए हैं, लेकिन ये बात यूएई और सऊदी अरब को समझ नहीं आ रही है। इससे मिडिल ईस्ट में 2 फाड़ हो गया है। खाड़ी के कुछ देश इस पक्ष में है कि जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन ईरान, इराक
इराक, लेबनान, यमन, सीरिया और बहरीन के लोग जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस आग में घी डालने का काम यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुरू कर दिया है। वो मिडिल ईस्ट के बहाने रूस से अपना बदला लेना चाहते हैं। जेलेंस्की का मिडिल ईस्ट में चक्कर लगाना इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब इस जंग को ग्लोबल बनाना चाहता है। जेलेंस्की की सक्रियता ने रूस को भड़का दिया है। अगर पुतिन ने इस जंग में अपनी मिसाइलें खोद दी तो न्यूयॉर्क से लेकर तेल अवीव तक कोई सुरक्षित नहीं बचेगा। उधर अमेरिका अपनी नाकामी छुपाने के लिए चीन और रूस पे आरोप लगा रहा है। पेंटागन का दावा है दोस्तों कि चीन ईरान को हाईटेक चिप्स, लोकेशन डेटा और मिसाइल फ्यूल सप्लाई कर रहा है। हाल ही में अमेरिका के एक बड़े अधिकारी का बयान आया था कि ईरान जो मिसाइलें बना रहा है उसमें चीन की चिप लग रही है, जिससे उनकी सटीकता 70% तक बढ़ गई है। यही वजह है कि जंग के दूसरे पखवाड़े में ईरान ने जिस तरह से अमेरिकी एयरबेस और सेना को निशाना बनाया है वो वाकई घातक है। साथ ही मिसाइलों के लिए जरूरी खास फ्यूल भी चीन द्वारा सप्लाई करने का आरोप है। लेकिन दोस्तों सवाल है कि ट्रंप साहब, अब आप इजराइल को मुफ्त में बस और गोला बारूद दे सकते हैं तो ईरान की मदद कर आपको मिर्ची क्यों लग रही है? दूसरी तरफ अमेरिका और ट्रंप रूस चीन की एंट्री से सहमे हुए हैं। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा है कि अमेरिकी सैनिकों के स्वागत के लिए ईरानी फोर्स पूरी तरह तैयार है। ईरानी समाचार एजेंसी इरना के अनुसार दोस्तों आपको बता दें कि गालिबाफ ने ट्रंप पे आरोप लगाया है कि वो एक तरफ बातचीत का नाटक कर रहे हैं जबकि दूसरी ओर जमीनी हमलों की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुश्मन खुल के बातचीत का संदेश दे रहा है और छुप के हमले की तैयारी कर रहा है। हमारे सैनिक अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही ईरान ने जंग खत्म करने के लिए अपनी मांगों की सूची में एक नई शर्त जोड़ दी है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पे अपनी संप्रभुता को सामान्यता वो देने की मांग की है। ये स्ट्रेट दुनिया के लिए बेहद अहम है क्योंकि दोस्तों दुनिया का करीब 20% तेल और एलएनजी इसी रास्ते से गुजरता है। अब ईरान इसे अपने सबसे बड़ी ताकत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी हमलों के कारण इस रास्ते में जहाजों की आवाजाही लगभग रुक गई है, जिससे पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई पे भारी असर पड़ रहा है। साफ है कि ट्रंप और नेतन्याहू, आप दोनों अपनी सियासी कुर्सियां बचाने के लिए मासूमों का खून बहा रहे हैं। आपने एक तरफ सीज फायर का नाटक किया, दूसरी तरफ ईरान के वाटर प्लांट और न्यूक्लियर साइट्स पे हमले कराए। आपकी ये दोहरी चाल अब दुनिया के सामने उजागर हो चुकी है। अमेरिका के 80 लाख लोग सड़कों पे आपको आईना दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों पे तो सत्ता और तेल की हवस का चश्मा चढ़ा है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इराक की एंट्री के बाद अमेरिका इस जंग से सही सलामत निकल पाएगा? क्या सऊदी और यूएई का ये साथ अरब दुनिया में एक बड़ी बगावत को जन्म देगा? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा।